जब तक उस तीर्थ के महत्व का ज्ञान नहीं हुआ, वहां भगवान ने, भक्तों ने जो लीला कही है उसको कहाँ सुना नहीं गया। अब पंडाओं के पास इतना समय नहीं होता कि वो कह सके, तो उस समय जितने दर्शनार्थी थे सब बड़े बाबा जी को देख करके लगा ये तो यहीं के ही हैं, अपने कीर्तनों में ऐसा महिमा गान कर रहे हैं, इनको संपूर्ण ज्ञान है जगन्नाथ देव का। सब घेर करके बैठ गए और बड़े बाबा जी महाराज से कह रहे हैं, महाराज हमको पूरी के विषय में बताइए, ये जगन्नाथ भगवान के ऐसे स्वरूप क्यों हैं। तब वहीं जगन्नाथ जी के मंदिर में बैठकर बड़े बाबा जगन्नाथ जी की कथा कहने लगे। आंखों से झरझर झरझर अश्रुपात हो रहा है। दर्शनार्थियों को कहते हैं, भैया ये जो सामने जगन्नाथ जी के आप स्वरूप देख रहे हो, और आपको लग रहा है अनघड़ स्वरूप है, हाथ नहीं है, पांव नहीं है, पिंडाकार जैसा स्वरूप है, ये अपूर्ण स्वरूप नहीं है, ये राधा प्रेम में परिपूर्ण स्वरूप है। तब इस कथा को बड़े बाबा जी सुनाते थे। क्या कथा है? एक बार द्वारिका जी में रुक्मणी जी ने देखा श्री कृष्ण रात को सोए हैं, सोते सोते उनकी आंखों से अश्रु गिर रहे हैं और मुख से राधा 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 निकल रहा। रुक्मणी जी ने देखा, अरे प्रभु सोते सोते रो रहे हैं और किसका नाम पुकार रहे हैं? राधा नाम की स्त्री तो यहाँ कोई नहीं है। मुझे पता है हम 16,108 में किसी का नाम भी राधा नहीं है। हम इतनी रानी महारानियों के बीच रहते भगवान किसको याद कर रहे हैं? प्रभु सुबह उठे, रुक्मणी जी का पूछने का साहस नहीं हुआ। अगले दिन फिर वही दशा, आधी रात को उठ के देखा भगवान रो रहे हैं सोते सोते और मुख से हा राधा हा राधा हा राधा निकल रहा। 3 दिन हो गए। आप में अपनी सब बहनों से बात की, सत्यभामा जी, कालिंदी जी, जाम्बवती जी, क्या हुआ रुक्मणी जी? प्रभु सारी रात रोते हैं राधा राधा पुकार के। तुम जानती हो ये राधा कौन है? सत्यभामा जी ने कहा, द्वारिका जी में तो कोई नहीं है। अवश्य ये भगवान की वृंदावन की परिकर हैं, ब्रज की परिकर हैं, तो कौन बताएगा इनके विषय में? बोले यहाँ पर ब्रज की तो प्रभु के अतिरिक्त एक रोहिणी मैया है। एक रोहिणी मैया है जो ब्रज लीला में भी थी, मथुरा लीला में भी थी, द्वारिका लीला में भी है। तो उन रोहिणी मैया से पूछा जाए, वो तो हमारी सास लगती है। तब सब रानियों ने रोहिणी जी से आग्रह किया, घेर करके बैठ गईं। क्या बात है? रुक्मणी जी ने सब रानियों के साथ चरण पकड़कर कहा, मैया ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। प्रभु रात को सोते हुए रोते हैं और राधा राधा पुकारते हैं। ये श्री राधा कौन है जिनका नाम लेकर के श्री कृष्ण रुदन करते हैं? सुनते ही रोहिणी जी का हृदय भर गया। ये नाम तुमने कहाँ सुना? श्री कृष्ण के ही मुख से सुना है मैया। हम उन श्री राधा के विषय में जानना चाहती हैं। रोहिणी जी कहती हैं, देवी रुक्मणी, स्वयं श्री कृष्ण भी श्री राधा का तत्व बताने में असमर्थ है। मैं तो कुछ कह नहीं सकती, और कुछ कहने का प्रयास भी करूं तो मैं मां हूं। मेरा वात्सल्य रस है, पुत्र की मधुर लीला मेरे मुख पे शोभा नहीं देती। बाकी राधा रानी का तत्व कहने में ब्रह्मा जी, शंकर, नारायण, स्वयं श्री कृष्ण समर्थ हैं। नहीं, आपको बताना होगा, सुनाना होगा, समझाना होगा, कौन है श्री राधा। बार बार रोहिणी जी निषेध करती, नहीं, रानियां पीछे पड़ गई। कुछ तो बताना होगा। रोहिणी जी ने कहा, देखो अगर कहीं श्री कृष्ण बलराम ने सुन लिया तो बहुत संकोच हो जाएगा। माँ रासलीला का वर्णन करे, संकोच हो जाएगा। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु को पता नहीं चलने देंगी। आप भीतर वाले महल में चलिए, एकदम अंतरंग में,
एकदम गुप्त छुप के हमको सुना देना। रोहिणी जी ने कहा, रुक्मणी तुमको पता नहीं है, जैसे कहीं एक शहद की बूंद डाल दीजिए, चैंटी चींटी को कोई कहने जाता है क्या कि वहां मीठा पड़ा है, गुड़ पड़ा है, शहद पड़ा है? अरे दूर से चींटी चींटा को पता चल जाता है, वहां शहद के पास आ जाते हैं। सरोवर में कमल खिलता है, कोई भ्रमर को निमंत्रण देने जाता है कि कमल खिल गया। ग्रंथों में वर्णन है, कई कोस दूर से भ्रमर को पता चल जाता है उस सरोवर में कमल खिला है, और कमल का मकरंद पीने वो भ्रमर आ जाता है। देवी रुक्मणी, ऐसे जहां राधा नाम का गान होता है, राधा रानी की चर्चा होती है, ब्रज प्रेम की चर्चा होती है, वहां लाखों मील दूर से भी श्री कृष्ण आकृष्ट हो जाते हैं भ्रमर की तरह। तुम कहती हो पता नहीं पड़ेगा, इसी द्वारिका में रहते, कैसे पता नहीं पड़ेगा? पता पड़ जाएगा उनको, और संकोच होगा फिर मुझे। तो हम कुछ ऐसी व्यवस्था कर देती हैं कि प्रभु को पता भी पड़े तो आ ना पाए, वो देख नहीं पाएंगे आपको बोलते हुए, ये नहीं पता पड़ेगा कौन गा रहा है। क्या व्यवस्था करोगी? बोले किसी द्वारपाल को, प्रहरी को द्वार पर खड़ा कर देंगे। अरे राजा को कोई द्वारपाल रोकेगा अंदर आने से? कोई द्वारपाल नहीं रोक पाएगा। रुक्मणी जी ने कहा, पूरी द्वारिका में एक ऐसी हैं जो भगवान को रोक सकती हैं। बोले कौन? बोले वो है हमारी छोटी ननंद सुभद्रा, भगवान की छोटी बहन, वो भगवान को रोक सकती हैं। तो ठीक है। रुक्मणी जी ने सुभद्रा जी को बुलाया, दीदी आप द्वार पर खड़ी हो जाओ। द्वार पे खड़ी हो जाऊं? क्यों? हम माँ के साथ कोई गोपनीय चर्चा कर रही हैं, कोई आने न पाए। अरे तो द्वारपाल को कह दीजिए। बोले द्वारपाल और सबको तो रोक सकते हैं, पर भगवान को नहीं रोक सकते। स्वयं श्री कृष्ण आए तो उनको भी नहीं आने देना है। बस यही प्रार्थना है। सबने प्रार्थना की तो सुभद्रा जी द्वार पर खड़ी हो गईं, और श्री रोहिणी जी ने भगवान की ब्रज लीला को गाना प्रारंभ किया। और जैसे भगवान की दिव्य ब्रज लीला को गाना प्रारंभ किया, नंदस्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नातः श्रीलंकृत। भगवान के प्राकट्य से लेकर के जो लीलाओं को गाना प्रारंभ किया, ओहो, श्री कृष्ण बलराम जी सुधर्मा सभा में बैठे थे, और वहां भगवान को व्याकुलता होने लगी, आंखों से अश्रु प्रवाह होने लग गया। ये भक्ति ऐसी है बंधुओं, इस भक्ति में भक्त का हृदय तो द्रवीभूत होता है, ये भक्ति भगवान को भी द्रवीभूत करती है, और कोई साधन भगवान को द्रवीभूत नहीं कर सकता। ज्ञानी को देख के तो भगवान हंसते हैं, कर्मी को देख के भी हंसते हैं। एकमात्र भक्त ऐसा है जो भगवान को रुला भी सकता है। भक्ति से ही भगवान द्रवीभूत होते हैं, और द्रवीभूत हुए बिना बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन द्रवहि न राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। बिना भगवान के द्रवीभूत हुए जीव पर कृपा नहीं होती, उसको विश्राम नहीं मिलता। रोहिणी मैया ब्रज की कथा सुना रही हैं, ब्रज लीला सुना रही हैं, और उधर सभा में बैठे, राजसभा में बैठे भगवान व्याकुल हो रहे हैं, आंखों से आंसू गिरने लगे, शरीर से पसीना गिरने लगा। बलराम जी की तरफ देखा, बलराम जी की भी यही अवस्था थी। क्या बात है कन्हैया, दादा, मुझे लगता है कहीं कोई ब्रज की चर्चा कर रहा है, और उस ब्रज की चर्चा से वो तरंगे, वो श्वास यहाँ आकर के मुझे व्याकुल कर रही है। देखो तो सही, इस द्वारिका में ब्रज की चर्चा कौन कर रहा है, वृंदावन की चर्चा कौन कर रहा है। दोनों भाइयों से नहीं रहा गया, रथ उठाया, चल पड़े। कहाँ चल पड़े? जिस दिशा से वो तरंगे आ रही थीं। चलते 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 रथ महलों के दरवाजे पर पहुंच गया। दोनों भाइयों ने रथ को छोड़ दिया, भीतर जाने लगे।
अंदर जाने लगे तो द्वार पर सुभद्रा जी खड़ी थी। अरे बहन भीतर जाने दो। नहीं, आज दोनों को आज्ञा नहीं है, यहीं खड़े रहो। अरे हमको आज्ञा देने वाला कौन है? रोहिणी मैया की आज्ञा है। क्यों, क्या हो रहा है? ये तो पता नहीं क्या हो रहा है। बस तुम्हारी सारी रानियां रोहिणी मैया को घेरे बैठी हैं प्रभु। चर्चा क्या हो रही है खबर मुझे नहीं, बस मुझे तो कहा है द्वार पर खड़ी हो जाओ और आपको बिल्कुल आने न दें। अच्छा, तो माँ की आज्ञा तो नहीं टालेंगे, यहीं दीवाल के सहारे खड़े हो जाते हैं। तब रुक्मणी जी बीच में खड़ी हैं, एक और बलराम जी हैं, एक और श्री कृष्ण हैं, और अब दीवाल से ही कान लगा के भगवान कथा सुन रहे हैं। ऐसी राधा नाम की प्यास है श्याम सुंदर को। कान लगा के दीवाल से सुन रहे हैं। रोहिणी जी कथा सुनाती जा रही हैं, सुनाती जा रही हैं। ब्रज लीला सुनाते सुनाते जब भगवान की रास लीला का वर्णन करना शुरू किया, भगवान की आंखों से गंगोत्री की तरह जल की धारा गिरने, अंग अंग से श्वेत की धारा गिरने लगी। और जब रास लीला में भी श्री राधा रानी के विरह का वर्णन किया, रास करते करते भगवान अंतर ध्यान हो गए और प्रिया जी हाँ नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, हे श्याम सुंदर कहाँ हो? गोपियों के साथ गोपी गीत का श्री जी गान कर रही हैं। जब श्री जी की विरह दशा का वर्णन किया, बंधुओं भगवान गलने लग गए, भगवान का शरीर गलने लग गया, हाथ पांव गलने लग गए। गलते 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 हाथ पांव शरीर आंख नाक कान सब पिंडाकार आकृति हो गई। गलते गलते भगवान का शरीर पिंड जैसा हो गया। यही स्थिति बलराम जी की हुई, यही स्थिति सुभद्रा जी की हुई। भगवान के सुदर्शन तो गल करके लंबे हो गए। चल ही चल, प्रेम ही प्रेम। और संयोग से उसी समय नारद जी भगवान का दर्शन करने आए और जो भगवान के उस गोल मोल पिंडाकार स्वरूप को देखा, देख के बलिहार हो गए। देखते रहे कब तक भगवान प्रेमावेश में शरीर सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, पिंडाकार आकृति हो गई है। इधर जब धीरे धीरे कथा विश्राम हुई तो धीरे धीरे भगवान फिर अपनी उस आकृति में आने लगे। जो हाथ पांव भीतर सुकड़ गए थे, गल गए थे, वो फिर धीरे धीरे बाहर आने लगे। आंख खोली तो देखा सामने नारद जी खड़े स्तुति कर रहे हैं भगवान की। अरे नारद तुम कब आए? प्रभु दर्शन करने आया था, पर आज आपका ये कैसा अटपट रूप देखा प्रभु, ये आपका कैसा रूप है? अरे नारद, ये मेरा राधा प्रेम में विगलित स्वरूप है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ नारद, कोई वर मांगो। आज बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न है? आज बरसों बाद किसी ने मुझे ब्रज की सुधि कराई है, श्री जी का नाम सुनाया है, वर मांगो। नारद जी ने कहा प्रभु वर देना चाहते हो तो यही वर दो कि आपका ये रूप जो मैंने देखा है, इसको सारा जगत देख पाए। ये आपका प्रेम राधा प्रेम देने वाला स्वरूप है। ये आपका स्वरूप राधा प्रेम विगलित श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसका सब कोई दर्शन करें। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, मैंने राजा इंद्रदुम्न को भी वर दे रखा है। अब कलयुग में दारू ब्रह्म रूप से मेरा श्री क्षेत्र में अवतार होगा। बड़े बाबा जी ये कथा सुना रहे। भैया ये जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन भगवान के जो स्वरूप हैं, जहां हाथ पांव नहीं, आंख कान नहीं, पिंडाकार स्वरूप है, यह राधा प्रेम में विगलित स्वरूप है। बोले भगवान कैसे गल गए? तर्क से भी समझाया जा सकता है। कैसे? देखिए संसार में हर वस्तु पिघलती है कि नहीं पिघलती है? संसार की कोई ऐसी चीज नहीं है जो न पिघलती हो। मोम तो पिघलते देखा है, चांदी भी तो पिघलती है।
सोना भी तो पिघलता है तब तो आभूषण बनते हैं। अरे ये लोहा फौलाद जो सबसे मजबूत है, हाथी जिस लोहे की जंजीरों से बांध दिए जाते हैं, एक विशेष ताप पर ये लोहा भी पानी बन के बहता है कि नहीं बहता है? ये लोहा भी तो पिघल जाता है ना। हाँ, तापमान सबका अलग अलग है। मोम बहुत थोड़े ताप पे पिघलता है, चांदी उससे ज्यादा, सोना उससे, लोहे को बहुत बड़ा ताप चाहिए, लेकिन लोहा भी पिघलता है। तो जब लोहा भी पिघलता है, हर वस्तु के पिघलने का विशेष तापमान है। बंधुओं, भगवान भी पिघलते हैं, पर भगवान जिस तापमान पर पिघलते हैं उस तापमान का क्या नाम है? उस तापमान का नाम है राधा प्रेम विरह तापमान। श्री राधा विरह के ताप पर श्री कृष्ण भी द्रवीभूत होते हैं। बड़े बाबा जी महाराज सबको सुना रहे हैं। ऐसी कथा तो किसी ने नहीं सुनी थी। पंडा लोग भी मंदिर छोड़े आए, बाबा के मुख से कथा सुन रहे हैं। समझ में सबको आया, ऐसा जगन्नाथ भगवान का प्रेम में विगलित स्वरूप है। और श्रीमन महाप्रभु जी अपनी लीला में जगन्नाथपुरी ही वास क्यों किए? बड़े बाबा कहते हैं, देखो, राधा प्रेम में विगलित श्री कृष्ण तो जगन्नाथ हैं, और श्री कृष्ण प्रेम में विगलित श्री राधा गौरांग देव हैं। ब्रज लीला में राधा प्रेम का आस्वादन श्याम सुंदर नहीं कर पाए, इसलिए तो गौर हुए। तो कृष्ण विरह व्यथित श्री राधा गौरांग है, और राधा विरह व्यथित श्री कृष्ण जगन्नाथ हैं। ये जो गौर जगन्नाथ का मिलन है, वास्तव में ये राधा माधव का मिलन है। महाप्रभु जी ने जगन्नाथपुरी में विशुद्ध रूप में वृंदावन लीला का आस्वादन किया है। तो अब हम भी आपकी चरण शरण है। जिस लीला रस का महाप्रभु ने आस्वादन किया, हमने महाप्रभु को तो नहीं देखा है। बड़े बाबा, आप कहेंगे नाम तो राई चरण है, सब लोग बड़े बाबा क्यों कहते हैं? बड़े बाबा इसलिए कहते हैं कि बड़े बाबा जी के शरीर की आकृति बहुत बड़ी थी। महाप्रभु जी का स्वरूप 7 हाथ का था, 7 हाथ का स्वरूप था महाप्रभु जी का। आज विज्ञान में इतनी क्षमता है कि किसके पंजे कितने बड़े हैं, उस पंजे से उसकी लंबाई को जाना जा सकता है। तो महाप्रभु जी के चरण चिन्ह जगन्नाथपुरी में अभी हम लोग सुनेंगे। बड़े बाबा जी के भी चरण चिन्ह हैं। उन चरण चिन्हों से अनुमान होता है, ग्रंथों में तो लिखा है ही, पर चरण चिन्ह से अनुमान होता है महाप्रभु जी के स्वरूप का। जैसा महाप्रभु जी का दीर्घाकार स्वरूप आजानुलंबित भुजौ, बड़े बाबा जी महाराज का ऐसा ही स्वरूप। तो इसलिए सब स्वाभाविक रूप से उनको बड़े बाबा कहने लगे। चरित्र में लिखा है कि 1 लाख लोगों में बड़े बाबा जी अलग दिखाई पड़ते, इतना दीर्घ स्वरूप। और दूसरा बड़े बाबा इसलिए कि उनका दिल इतना बड़ा, इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा दिल। हम सोचेंगे, हम लोग सुनेंगे, जिन्होंने कुत्तों का महोत्सव कर दिया, कुत्तों को वैष्णव बना दिया, तो उनका हृदय इतना बड़ा, जिस हृदय में मनुष्य नहीं पशु पक्षी भी आकर के भगवान का प्रेम प्राप्त कर सके। महापुरुष का हृदय बहुत बड़ा होता है बंधुओं, जिसमें सारा जगत बैठ सकता है। तो उनका हृदय बहुत बड़ा, इसलिए बड़े बाबा। उनका स्वरूप बहुत बड़ा, इसलिए बड़े बाबा। उनकी करुणा बड़ी, उनका प्रेम बड़ा, उनके हाथ बड़े, दूर दूर से पकड़ लें तो सब लोग बड़े बाबा उनको कह रहे हैं। बाबा कथा सुना रहे हैं। भक्त लोग कहते हैं, बाबा आपने कहा श्री कृष्ण ने नारद जी को कहा मैंने इंद्रदुम्न राजा को वर दिया था, तो भगवान तो द्वारिका जी में राधा रानी की कथा सुन के गल गए, तो यहाँ कैसे प्रकट हुए? यहाँ किसने विराजमान किया? बोले यहाँ विराजमान किया इंद्रदुम्न राजा ने। ये इंद्रदुम्न राजा कौन थे? ये इंद्रदुम्न राजा बड़े प्रतापी हुए, भगवान का दर्शन करने के लिए तप कर रहे थे। इन इंद्रदुम्न राजा की पत्नी थी गुड़ीचा देवी।
संतान नहीं थी दोनों के यहाँ, और दोनों भगवान के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे, पति पत्नी, और संतान के लिए कोई प्रयास भी नहीं किया। श्री कृष्ण को ही पुत्र मानते थे, लेकिन दर्शन नहीं हुए थे भगवान के। तो राजा तप कर रहे थे, इंद्रद्युम्न राजा। बहुत समय हो गया तप करते करते, लालसा पूरी नहीं हुई। इधर इनको भगवान ने आकाशवाणी की, हे राजा इंद्रद्युम्न, मैं इस समय नीलगिरी पर्वत पर नील माधव रूप में विराजमान हूं। तुम नीलगिरी पर्वत को खोजो, वहां नील माधव रूप में मैं तुमको प्राप्त होऊंगा। ये नीलगिरी पर नील माधव आज भी विराजमान है बंधु, यहीं से जगन्नाथ भगवान का प्राकट्य है। और नील माधव दर्शन करने जाइए आप, तो अद्भुतता वहां पर यह है कि ठाकुर जी के चरणों से जल गिरता रहता है वहां, उसको चरण गंगा कहते हैं। हर समय भगवान के चरणों से जल रिसता रहता है। निकालिए लोटा भर के जल, फिर भर जाता है। नीलगिरी पर्वत पर नील माधव, ये किनके सेवित भगवान है? ये विश्वावसु शबर के सेवित भगवान है। विश्वावसु शबर कौन थे? राम लीला के अंगद। ये राम लीला के अंगद ही कृष्ण लीला में जरा व्याध बने। जब राम जी का रास तिलक हुआ ना, तो सबको वर मांगने को कहा, तो अंगद जी को भी वर मांगने को कहा। तो अंगद जी ने भगवान से क्या वर मांगा? मैं अपने पिता के हत्यारे से बदला लूं। श्री राम जी ने कहा, भाई तुम्हारे पिता का हत्यारा तो मैं ही हूं। बोले, प्रभु मेरे मन में बार बार आता है मैं अपने पिता के हत्यारे से बदला लूं, पर मेरी भक्ति भी बनी रहे। श्री राम ने कहा, ठीक है, अगले अवतार में तुम जरा व्याध बनोगे, मेरा श्री कृष्ण अवतार होगा और मेरे चरणों में तुम बाण मारोगे, और तुम्हारा बाण ही मेरी लीला अंतर ध्यान में माध्यम बन जाएगा। तो वो अंगद जरा व्याध बने, भगवान के चरणों में बाण अर्पण किया। लेकिन बाण तो अर्पण कर दिया, व्याकुल हो गए कि जिनके चरणों में तुलसी चढ़ाते हैं उनके चरणों में मैंने बाण चढ़ाया, मेरी भक्ति भी सुरक्षित रहे। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में तुम विश्वावसु शबर के रूप में प्रकट हो गए, और तुम्हारे यहां मैं नील माधव रूप में विराजमान होऊंगा, तुम मेरी सेवा पूजा करना। तो विश्वावसु शबर की बस्ती में नीलगिरी पर्वत पर नील माधव विराजमान थे, जहां वो सेवा करते थे। इधर इंद्रद्युम्न राजा तपस्या कर रहे थे। भगवान ने उनको कहा कि मैं विश्वावसु शबर के यहाँ नील माधव रूप में विराजमान हूं, तुम वहां जाके दर्शन करो। इंद्रद्युम्न राजा ने ढूंढना चाहा तो उनको मिले ही नहीं, बहुत गुप्त रूप में सेवा करते थे। तब वो इंद्रद्युम्न राजा के मंत्री थे जिनका नाम था विद्यापति। उन विद्यापति को सेवा दी, तुम ढूंढो नीलगिरी पर्वत कहाँ है और उस नीलगिरी पर नील माधव कहाँ है। विद्यापति ढूंढने गए, चलते चलते खोजते खोजते महाराज पहुंच गए उस विश्वावसु शबर के क्षेत्र में। जंगल में छिप के बैठे थे, वहां उस विश्वावसु शबर की कन्या ललिता थी। वो जंगल में सरोवर में स्नान करने आती थी, वहीं विद्यापति रहने लगे। ललिता ने विद्यापति जी को देखा, कुछ दिन में उनमें आपस में प्रेम हो गया, विवाह करना चाहा। विद्यापति जी को पता था ये विश्वावसु शबर की कन्या है। विद्यापति जी ब्राह्मण थे। अपने पिता को कहा ललिता ने, मैं विवाह करना चाहती हूँ। पिता विवश हो गए, विवाह भी हो गया। विद्यापति वहीं रहने लगे, वो तो खोज करने आए थे। एक दिन ललिता से कहा, ये तुम्हारे पिता सवेरे अकेले कहीं जाते हैं, हमने सुना है अपने भगवान की सेवा पूजा करने जाते हैं, हमारा भी मन है हम भी दर्शन करें जाकर के। ललिता ने कहा, नाम भी मत ले लेना कभी, आज तक हमने ही कभी दर्शन नहीं किया, पिताजी एकदम गुप्त रूप में जाते हैं। अच्छा, दर्शन नहीं होगा? अरे ठाकुर जी के दर्शन का अधिकार तो सबको है। विद्यापति हट करने लगे। तब ललिता ने अपने पिता को कहा, पिताजी एक बार मेरे पति देव को दर्शन करवा दो। फिर बेटी के आगे झुकना पड़ा विश्वावसु शबर को।
बोले ले तो जाऊंगा विद्यापति को, लेकिन आंखों पर पट्टी बांध के, पता ना पड़े किस रास्ते से जाता हूं, कहां सेवा करता हूं, कैसे सेवा करता हूं, बस दर्शन करवा दूंगा। विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी गई और विश्वावसु शबर उनको गोपनीय रास्ते से नीलगिरी पर्वत पर ले गए, दर्शन करा दिए और फिर पट्टी बांध के लौटा लाए। पर विद्यापति तो खोज करने आए थे, वो बड़े चतुर थे। जब दर्शन को जा रहे थे तब अपनी जेब में उन्होंने धान भर लिए थे, धान के दाने, और जेब को इस तरह से फाड़ लिया था कि धान के दाने गिरते जाएं रास्ते में। अगले दिन वो आ गए, धान के दाने जो गिरे थे रास्ते में वो 2-4 दिन में उग गए। विद्यापति जी को रास्ता पता चल गया और वो गोपनीय रूप से जाकर के दर्शन करने लगे नील माधव जी का। विश्वावसु शबर को खबर नहीं, अनेक दिन तक दर्शन किया और फिर अपने राजा को जाकर के खबर कर दी, महाराज ऐसे ऐसे वो दुर्गम रास्ता है, वहां विश्वावसु अकेले भगवान का दर्शन करता है, सेवा करता है। इंद्रदुम्न राजा अपने मंत्री विद्यावती के पीछे दर्शन करने को चले, लेकिन उससे पहले विश्वावसु शबर को पता चल गया और देवता लोग नील माधव के विग्रह को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। इंद्रदुम्न राजा पहुंचे, देखा मंदिर तो है, गुफा तो है, पर भगवान नहीं। इंद्रदुम्न राजा को लगा कि विश्वावसु शबर ने ठाकुर जी को छिपा दिया है। चढ़ाई करने लगे विश्वावसु शबर के राज्य पर, भीलों के राज्य पे। तब पुनः आकाशवाणी हुई, है इंद्रदुम्न राजा, विश्वावसु शबर मेरे भक्त हैं, उनका अनिष्ट मत करो। तो बोले मुझे कैसे प्रभु प्राप्त होंगे, मैं इतने समय से तपस्या कर रहा हूं। आकाशवाणी ने कहा नील माधव के रूप में प्राप्त होंगे। अब यहां आया तो नील माधव अंतर ध्यान हो गए। तब आकाशवाणी ने कहा अब नील माधव जगन्नाथ देव के रूप में प्रकट होंगे। कहां प्रकट होंगे, कैसे प्रकट होंगे? बोले द्वारिका लीला में भगवान ने राधा रानी की कथा सुन करके अपने प्रेम विगलित स्वरूप को प्रकट किया था, नारद जी को वर दिया था, अब वही स्वरूप प्रकट होगा। कैसे होगा? आज से 5वें दिन तुमको समुद्र में बहता हुआ एक बड़ा काष्ठखंड मिलेगा, एक बड़ा काष्ठखंड वृक्ष बहता मिलेगा। उस वृक्ष को निकाल लेना, उस वृक्ष से विग्रह तैयार करवाना, उस रूप में तुमको साक्षात जगन्नाथ का दर्शन होगा। इंद्रदुम्न राजा लौट आए। आज भी जगन्नाथपुरी के निकट चक्र तीर्थ है बंधुओं, जहां वह काष्ठखंड बहता हुआ आया था, चक्र तीर्थ कहते हैं उसको। इंद्रदुम्न राजा वहां समुद्र के किनारे आकर विराजमान हो गए और एक दिन संध्या समय एक बड़ा वृक्ष जिसकी 5 बड़ी बड़ी शाखाएं थीं बहता हुआ आया। सेवकों को समुद्र में भेजकर उस काष्ठखंड को निकलवाना चाहा तो नहीं निकले। उस काष्ठखंड पर शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह बने थे। आखिर में इंद्रदुम्न राजा जैसे गए, अपनी गोद में उस काष्ठखंड को लेकर के आए हैं और अपने महल में पधराया। उनके महल का नाम था गुड़ीचा मंदिर, उनकी रानी के नाम पे महल था गुड़ीचा मंदिर। वहां पर वृक्ष को विराजमान किया और फिर राज्य में बड़े बड़े मूर्तिकारों को बुलवाया। मूर्तिकार आकर इस काष्ठ से मूर्तियों का निर्माण करें। लेकिन जो कोई भी मूर्तिकार आता और जैसे काष्ठखंड पर कुल्हाड़ी आरी चलाता, उसके औजार टूट जाते, छू भी नहीं पाता। बड़े बड़े कारीगर आए, सब निष्फल हो गए। आखिर में एक दिन साक्षात विश्वकर्मा जी आए, बड़ई का रूप बना के, कोई मूर्ति बनवा लो, कोई मूर्ति बनवा लो। राजा इंद्रदुम्न ने सुना, गए, हमारे यहाँ एक काष्ठखंड है, बड़े बड़े मूर्तिकार भी मूर्ति नहीं बना पाए। अरे मैं बना दूंगा, लेके चलो। भगवान ही आए थे, उस महल के भीतर लेकर के गए। विश्वकर्मा ने कहा मैं मूर्ति बना दूंगा, पर मेरी शर्त है। क्या शर्त है? 21 दिन लगेंगे विग्रह बनने में, लेकिन वो 21 दिन न तो कोई भीतर आएगा, ना भीतर से कोई बाहर जाएगा। दरवाजा बंद करके मैं विग्रह का निर्माण करूंगा। आप मेरे पास नहीं आएंगे, द्वार नहीं खुलेंगे, एकांत में बैठकर मैं विग्रह बनाऊंगा। राजा ने कहा आपके भोजन जल की कैसे व्यवस्था होगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए,
दिव्य शक्ति के द्वारा मैं स्वस्थ रहूंगा, बस विक्षेप न हो। राजा रानी ने स्वीकार किया। वो विश्वकर्मा उस कक्ष में घुस गए बंधुओं, दरवाजे बंद हो गए। 7 दिन बीते। 7 दिन तक तो आवाज आती रही, लगता रहा अंदर कुछ काम हो रहा है। 7 दिन बाद आवाज बंद हो गई। रानी को लगा क्या हुआ, कहीं वो बूढ़ा बड़ई भूखा प्यासा प्राण तो नहीं छूट गए, या कभी मूर्ति न बन पाई हो तो कहीं झरोके से किसी खिड़की से भाग तो नहीं गया। महाराज दरवाजा खोलो। राजा ने कहा नहीं देवी, उस बड़ई ने कहा था द्वार नहीं खोलना है, 21 दिन बाद द्वार खुलेगा। नहीं महाराज, 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 12 दिन, 14 दिन हो गए, आज तो आवाज नहीं आ रही। अरे कहीं उसके प्राण न छूट गए हो। राजा ने बहुत मना किया, रानी नहीं मानी। आखिर में द्वार खोला गया तो क्या देखा, ना तो वो बड़ई वहां पर है, न तो मूर्तिकार है, न औजार है, न काष्ठखंड है। वहां जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन भगवान के विग्रह विराजमान। और जैसे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन भगवान के विग्रह देखे, राजा रानी रोने लगे। अरे मूर्तियां अधूरी रह गई, मूर्ति अधूरी रह गई। अभी हाथ तो बने नहीं थे, पांव तो बने नहीं थे, मुख तो बना नहीं था, अधूरी 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 रह गई। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे राजा ये अधूरे विग्रह नहीं है, अपूर्ण विग्रह नहीं है, ये राधा प्रेम में परिपूर्ण विग्रह है। द्वापर युग में द्वारिका लीला में राधा रानी का नाम सुन के भगवान की ऐसी दशा हो गई थी। आज भगवान ने कलयुग में वैसा ही रूप प्रकट किया है। तो क्या आज्ञा है हमारे लिए, अब मंदिर का निर्माण करवाओ और मंदिर में इन स्वरूपों को विराजमान करो। राजन, सतयुग के धाम बद्रीनाथ हैं। 4 धाम है ना हिंदुओं के। सतयुग के धाम बद्रीनाथ हैं, त्रेता के धाम रामेश्वरम रामनाथ हैं, द्वापर के धाम द्वारिकानाथ है। पर कलयुग का धाम कौन सा है, कलयुग के धाम श्री जगन्नाथ है। इसलिए कलयुग के ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ जी में विराजते हैं। कलयुग के धाम जगन्नाथ है। मंदिर का निर्माण करो। तब जिस मंदिर का हम लोग दर्शन करते हैं बंधुओं, इस मंदिर का प्राकट्य हुआ, दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। राजा रानी चाहते थे हमारे घर में ही भगवान रहें, लेकिन घर में तो नहीं संभव था। मंदिर का निर्माण हुआ और अब भगवान को कैसे ले जाया जाए, तो राजा ने 3 रथ तैयार करवाए, नंदी घोष, दर्पदलन, ताल ध्वज। आज भी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय कितने रथ बनते हैं, 3 रथ बनते हैं। जिस रथ में बलराम जी बैठते हैं उस रथ का नाम है ताल ध्वज। जिस रथ में सुभद्रा जी सुदर्शन बैठते हैं उनका नाम है दर्पदलन। और जिस सबसे ऊंचे सबसे बड़े रथ में जगन्नाथ बैठते हैं उसका नाम है नंदी घोष। बंधुओं, इतने विशाल रथ हर साल बनते हैं और एक रथ में ठाकुर जी एक ही बार बैठते हैं। हर साल नया रथ बनता है, फिर उसकी जितनी भी काष्ठ है वो ठाकुर जी की रसोई में काम आती है। राजा ने 3 रथों को प्रकट करवाया और भगवान चलने लगे। गुड़ीचा देवी को नहीं बताया था। गुड़ीचा देवी तो अपने बालकों की तरह सेवा करती थी। जब पता चला मेरे बालक जा रहे हैं, व्याकुल हो गई। जैसे गोकुल छोड़ के कन्हैया चले, ब्रज को छोड़ के, तो यशोदा मैया व्याकुल हो गई, ऐसे गुड़ीचा देवी व्याकुल हो गई। रथ के आगे लेट गई, जाने नहीं दूंगी, ये तो मेरे बालक हैं। इंद्रदुम्न राजा ने कहा देवी भगवान कह रहे हैं मंदिर में विराजमान, नहीं जाने दूंगी, रथ चलने नहीं दिया। आखिर में जगन्नाथ भगवान ने गुड़ीचा देवी को कहा मैया अभी तो हमको जाने दो, तो मेरा क्या होगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ हर बरस तुमसे मिलने आऊंगा। हर बरस तुम्हारे घर तुमसे मिलने आऊंगा। तो आज भी हर बरस रथ यात्रा होती है। ठाकुर जी रथ में बैठ के कहाँ जाते हैं, गुड़ीचा मंदिर जाते हैं, गुड़ीचा मंदिर। और फिर वहां प्रभु 7 दिन निवास करते हैं, यशोदा मैया से मिलने जाते हैं।
ब्रजवासियों से मिलने जाते हैं। आज भी वो रथ यात्रा होती है, रथ में चलने लगे प्रभु। गुड़ीचा देवी पागल की तरह पीछे पीछे भाग रही है। आखिर मंदिर में भगवान विराजमान हुए, भोग राग की सब व्यवस्था हुई, और जिस समय सब सेवा होकर के भगवान की आरती करके राजा रानी ने दंडवत प्रणाम किया, तब भगवान ने राजा रानी को वर मांगने के लिए कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। तब बड़े बाबा जी महाराज रो रो के ये कथा सुना रहे हैं, वहीं मंदिर में बैठे हैं। अरे भैया जानते हो राजा रानी ने क्या वर मांगा? भगवान ने कहा वर मांगो। तब राजा रानी ने कहा, हे जगन्नाथ देव, वर देना चाहते हो तो ये वर दो कि हमारे घर कभी संतान का जन्म न हो, हमारा वंश ही आगे न चले। भगवान ने कहा, अरे इंद्रदुम्न, ये तुम वर मांग रहे हो कि श्राप मांग रहे हो? सब चाहते हैं हमारे यहाँ संतान का जन्म हो, हमारा वंश आगे बढ़े, तुम कहते हो संतान का जन्म न हो। बोले प्रभु, अब हमने आपको ही पुत्र मान लिया है, हमारे घर कोई और संतान जन्म ले, हमको माँ बाप कहे, हम नहीं सुनना चाहते, आप ही हमको माता पिता कहो, और हमारी पुत्र वाली ममता आप में ही रहे और दुनिया में किसी में न रहे। तब भगवान ने राजा रानी को हृदय से लगा लिया और कहा, ठीक है, तुम मुझको अपना पुत्र मानते हो तो मैं भी तुमको अपना मैया बाबा मानूंगा। बंधुओं, आप जगन्नाथ जी के मंदिर जाइए, आज भी वहां इंद्रदुम्न राजा गुड़ीचा देवी का स्थान है। और देखिए, अपना बेटा होता तो कितने दिन श्राद्ध करता, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल कर लेता। बंधुओं, युग बीत गए, आज भी राजा रानी की जब तिथि आती है तो जगन्नाथ जी की ओर से ब्राह्मण जिमाए जाते हैं। इंद्रदुम्न राजा गुड़ीचा देवी का श्राद्ध होता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। जगन्नाथ जी इंद्रदुम्न राजा गुड़ीचा देवी का श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं भगवान का, सब लीलाओं का निर्वाह होता है। बड़े बाबा भाव विभोर होकर कथा सुना रहे। जगन्नाथ जी के मंदिर में बैठे, इतनी देर में राजा के सेवक आ गए। बड़े बाबा जी महाराज को प्रणाम किया। सारी पुरी में समाचार फैला है कि जगन्नाथपुरी में कोई महावैष्णव आए हैं, जिनका कीर्तन सुन के, जिनका दर्शन करके लगता है दोबारा गौरांग देव प्रकट हो गए। महाराज, हमारे लिए सेवा बताइए। बड़े बाबा जी कहते हैं, कोई और सेवा नहीं है, बस एक कष्ट है। क्या? कि ये सामने जो शिला है, जिस स्थान पे खड़े होके महाप्रभु ने 24 वर्ष जगन्नाथ जी का दर्शन किया था, ये शिला यहाँ पे है। जब कम लोग होते हैं तब तो लोग बच के निकलते हैं, पर जब मंदिर में भीड़ हो जाती है तो मर्यादा नहीं रहती। फिर जहां महाप्रभु के चरण छपे हैं वहां भी लोग चढ़ जाते हैं, क्योंकि जमीन में, फर्श में ही वो चरण चिन्ह छपे हैं। जब कम भीड़ होती है तो बच के निकलते हैं, पर जब बहुत भीड़ होती है तो जिसको नहीं जानकारी वो चढ़ जाता है, तो बहुत कष्ट मन को हो रहा है। तो क्या चाहते हैं? बोले और कुछ नहीं चाहते, शिला को यहाँ से निकलवा दिया जाए, पर निकलवा करके इसका अलग मंदिर बने। बोले सेवा कौन करेंगे? बोले सेवा हम ही करेंगे। तब बड़े बाबा जी महाराज प्रथम कार्य किए, नहीं तो वह चरण चिन्ह हम लोगों को उपलब्ध नहीं होते। बड़े बाबा जी महाराज उस शिला को वहां से निकलवाए, और जगन्नाथ जी के मंदिर में ही जो उत्तरी द्वार है, उस उत्तरी द्वार के निकट आज भी वह मंदिर है जहां अलग से महाप्रभु जी के चरण चिन्ह विराजमान है। और बड़े बाबा जी के परिकरों के द्वारा ही आज 100 साल से भी ऊपर हो गए, आज भी उन चरण चिन्हों की सेवा हो रही है, सेवा हो रही है। बड़े बाबा जी महाराज मंदिर में विराजमान है, एक एक स्थान का दर्शन कर रहे हैं। और इधर कुछ दिन बीते और चंदन यात्रा का समय आ गया। जगन्नाथपुरी उत्सवों का धाम है महाराज। साल में 12 महीने होते हैं, वहां 13 यात्रा होती हैं। तो यात्रा वहां कहते हैं उत्सव को।
रथ यात्रा, जल यात्रा, चंदन यात्रा, डोल यात्रा, जन्म यात्रा, वहां यात्रा कहते हैं उत्सव को। तो चंदन यात्रा कब होती है? यही जो महीना चल रहा है ना, वैशाखा, इसी में चंदन यात्रा होती है बंधुओं। हमने वहां रहकर एक बार वो पूरा उत्सव देखा है। 21 दिन का वो उत्सव होता है, अद्भुत। कैसा उत्सव होता है? जगन्नाथ जी के मंदिर में, जगन्नाथ देव तो हैं ही, वो तो अपने आसन से 2 बार बाहर जाते हैं। एक तो स्नान पूर्णिमा के दिन, दूसरा रथ यात्रा के दिन। बाकी उत्सवों में जगन्नाथ जी के चल विग्रह हैं, उनको कहते हैं राधा मदन मोहन। वे राधा मदन मोहन ही अन्य उत्सवों में बाहर जाते हैं। जैसे झूला होगा सावन में तो राधा मदन मोहन ही झूलते हैं, होली होती है तो वही खेलते हैं, तो चल विग्रह हैं। तो इस चंदन उत्सव में क्या होता है? चंदन यात्रा में जगन्नाथपुरी में नरेंद्र सरोवर है, बहुत बड़ा सरोवर, समझिए राधा कुंड से 2-3 गुना बड़ा सरोवर। वहां पर बड़ी बड़ी नौकाएं सजती हैं फूलों की, और 21 दिन तक प्रतिदिन संध्या समय श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से जगन्नाथ जी का डोला निकलता है। उस डोले में वही राधा मदन मोहन विराजमान होते हैं, और राधा मदन मोहन का डोला वहां नरेंद्र सरोवर पहुंचता है, और नौका में बैठ करके ठाकुर जी नौका विहार करते हैं। इसको चंदन यात्रा कहते हैं। 21 दिन तक ये उत्सव चलता है। बड़े बाबा जी ने इस चंदन यात्रा का खूब सुख प्राप्त किया, और वैशाख में वो चंदन यात्रा निकली तो आगे आ गया ज्येष्ठ मास। और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को कौन सा उत्सव होता है जगन्नाथपुरी में? स्नान यात्रा। जगन्नाथ जी पूरे साल नहीं नहाते, इतने बड़े ठाकुर हैं, दारू ब्रह्म हैं, रोज कैसे नहाते हैं जानते हैं जगन्नाथ जी? मंदिर में बड़े बड़े चांदी के दर्पण हैं, तो चांदी के दर्पण ठाकुर जी के सामने रखे जाते हैं, और दर्पण में परछाई के ऊपर जल डाला जाता है, क्योंकि भगवान की छाया और काया एक ही है, तो छाया का स्नान होता है। तो पूरे साल जल नहीं गिरता शरीर के ऊपर, साल में 1 दिन नहाते हैं, और 1 दिन इतना नहा लेते हैं कि फिर जगन्नाथ जी को जुखाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, खांसी जुखाम, बीमार पड़ जाते हैं 15 दिन के लिए। ये लीला हर बरस होती है। कब नहाते हैं? ज्येष्ठ की पूर्णिमा को, जेठ मास की पूर्णिमा को। मंदिर के द्वार पर रतन वेदी है, वहां जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन आते हैं साक्षात, और हजारों कलशों से स्नान होता है ठाकुर जी। इसको स्नान यात्रा कहते हैं बंधु।